बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा वजीफ़ा या आज का हमारा अमल उन बहन भाइयों के लिए है जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है। वो चाहते हैं कि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए, या किसी बीमारी में मुब्तला है, वो चाहते हैं कि उनकी बीमारी ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। या औलाद का मसला है, या कोई भी मसला है, आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला औलाद अता फ़रमाए, या उनकी कोई भी ख्वाहिश है, या किसी नौकरी को वो हासिल करना चाह रहे हैं, या कारोबार में तरक्की चाहते हैं, या औलाद उनकी नाफरमान है, वो चाह रहे हैं बहन भाई कि अल्लाह ताला उनको उनकी औलाद को फरमाबरदार बना दे, या कोई भी किसी भी किस्म की आपकी गर्ज़ है, या कोई भी जायज़ हाजत है, या आप पसंद का रिश्ता करना चाह रहे हैं, या कहीं पे शादी करना चाह रहे हैं, बहन भाई रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या बेरोज़गारी है, या किसी भी मसले में मुब्तला है, कोई भी परेशानी, कोई भी आपकी गर्ज़ है अल्लाह ताला से, कोई भी आपकी कोई भी हाजत है आप चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए, कोई भी आपको मुश्किल आ पड़ी है, तो आपने ये वजीफ़ा करना है, यह आपके लिए है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, या कोई भी आपको बीमारी हो, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से, इसके पढ़ने से आपको वो आपका मसला हल फरमा देंगे और आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह अनआम का है। सबसे पहले तो मैं आपको सूरह अनआम के फ़वाइद बताना चाहूँगी। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स नमाज फ़ज्र पढ़कर सूरह अनआम के शुरू की 3 आयतें पढ़ता है, उसके यहाँ 40,000 फ़रिश्ते उतरते हैं, उसके लिए 40,000 फ़रिश्तों की इबादत का सवाब लिखा जाता है, और उसके पास 7 आसमानों के ऊपर से एक फ़रिश्ता भेजा जाता है, उसके साथ लोहे का एक हथौड़ा होता है। अगर शैतान उसके दिल में कोई बुरी बात डालता है तो फरिश्ता उसे इतना ज़ोर से मारता है कि उसके और उस शैतान के दरमियान 70 पर्दे हाइल हो जाते हैं। फिर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैं तेरा परवरदिगार हूँ और तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे साया रहमत में चलो और कौसर से पियो और सलसबील से गुस्ल करो और बिला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुबहान अल्लाह। सूरह अनआम के फ़वाइद देखिए इतने ज़्यादा हैं कि आपने क्या करना है, कोशिश तो ये करें कि नमाज फ़ज्र के बाद इस सूरह की 3 आयत, जो पहली 3 आयतें हैं, आपने उसको पढ़ना डेली का मामूल बना दें। इसके आपको बेहद फ़वाइद मिलेंगे, बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। और इसके अलावा आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, तो आपने इस सूरा को आप पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा देंगे। इसके अलावा इस सूरत का 41 बार पढ़ना हाजत रवाई के लिए मुजर्रब है। अगर ये सूरत रात को 41 बार आप पढ़ें तो हमेशा खुशहाली रहेगी। जो शख्स इसको रोज़ाना पढ़ता रहेगा उसके मालो दौलत और इज़्ज़त व मर्तबा में तरक्की होगी, और वो नफसानी ख्वाहिशात से बचा रहेगा। दिल की स्याही दूर हो जाएगी, बल्कि दिल मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने इसको डेली का मामूल बना देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमा देंगे। तमाम कारोबार दुनियावी और आसानी पूरे होंगे आपके। जुमला आफात और परेशानी से महफूज रहेंगे। मरने के बाद बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स एक बार इस सूरत को पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करते हैं। ये हल मुश्किलात हैं, इसके पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होंगी और आपकी इज़्ज़त और मर्तबे में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देंगे। गर्ज़ ये कि जो शख्स भी इस सूरह को किसी भी मुहिम और गर्ज़ के लिए पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आपकी हाजत ज़रूर पूरी फरमाएंगे।
आपने आप जिस भी परेशानी या जिस भी आपकी अपनी हाजत के लिए ये सूरह पढ़ेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों को सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि कोई भी आपकी तरह कोई भी मुसलमान बहन भाई परेशान हो और इसके पढ़ने से उनकी भी मुसीबत हल हो जाए, तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और इसका अजर आपको भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।